Good morning, all of you. Welcome in the group of Indian Institute of Management and Science. तो कल हमारा 5th चैप्टर पूरा हो गया था, तो आज नए चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं, जो कि चैप्टर है टिश्यू। टिश्यू के बारे में आज हम पढ़ेंगे, क्या होता है टिश्यू और इसके कितने पार्ट्स होते हैं, ये टिश्यू कैसे बनता है। तो ये क्लास 9 का चैप्टर 6 है और आज हम पार्ट 1 करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बात बता देता हूँ मैं शुरू में ही कि टिश्यू की जो स्टडी होती है उसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। याद रखना, जो टिश्यू के बारे में स्टडी होती है उसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बात क्लियर होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड से। व्हाट इज टिश्यू? सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि टिश्यू होता क्या है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे ये टिश्यू तो हमने देखा ही नहीं आज तक। तो टिश्यू क्या होता है? मैंने 5th चैप्टर में सेल्स के बारे में बताया था, सेल्स क्या होते हैं। तो सेल्स का जो ग्रुप होता है, एक जगह मान लो 1000 सेल्स है, उन एक टाइप के 1000 सेल्स है, एक टाइप के, याद रखना। सिमिलर सेल्स, सिमिलर, जैसे कि मेरे हाथ को देखिए, जब मैं इस हाथ की मोमेंटम करा रहा हूँ, मूवमेंट करा रहा हूँ इसको, तो इसको मूवमेंट कराने में कौन हेल्प कर रहा है? मेरे सेल्स हेल्प कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? उसको, ब्रेन को क्या दे रहे हैं? सिग्नल दे रहे हैं। तो एक टाइप के सेल्स जो है, हजारों सेल्स जो है, एक फंक्शन को काम करने में मदद कर रहे हैं। बात को समझिए कि एक फंक्शन को काम करने में बहुत सारे सेल्स काम कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स काम कर रहे हैं। तो वहां पर, और सेम स्ट्रक्चर है और सेम फंक्शन है, तो वो क्या कहलाएगा? टिश्यू। तो डेफिनेशन पढ़ लीजिए, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, सेल्स का ग्रुप है जिसके पास सिमिलर ओरिजिन हो, सिमिलर स्ट्रक्चर हो और सिमिलर फंक्शन हो, एक ही फंक्शन हो। इज दैट क्लियर? और ये बात मैं शुरू में ही बता चुका हूँ, स्टडी ऑफ टिश्यू को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। जो हिस्टोलॉजी क्या होती है कि जिसमें हम टिश्यू की स्टडी करते हैं। किसकी? टिश्यू की। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, ठीक है, जो कि क्या हेल्प करता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है टिश्यू। टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, याद रखना। टिश्यू से क्या, सेल से क्या बने? यहाँ पर एक बार ये देखो, टिश्यू, टिश्यू से क्या बना? हमारी ये जो डाइजेशन की, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देखिए ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और इससे क्या बना? स्मॉल इंटेस्टाइन आगे, उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा। और इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या बना? ह्यूमन बॉडी, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म बना, कोई ऑर्गेनिज्म बना। तो पता लग गया टिश्यू क्या है। सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू। टिश्यू से स्मॉल इंटेस्टाइन बनी जैसे, और वो कुछ थोड़ा मोटा स्ट्रक्चर बना, उससे फिर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बना, उसके बाद पूरी बॉडी बनी, वो जो कि ऑर्गेनिज्म कहलाई। तो टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनके, और एक ही टाइप के सेल्स जो कि एक ही फंक्शन में काम कर रहे हैं और एक ही स्ट्रक्चर है उनका, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ टिश्यू, दो प्रकार के टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू होता है और एक एनिमल टिश्यू होता है, ठीक है। ये प्लांट टिश्यू का इमेज है और ये एनिमल टिश्यू की इमेज है, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू के अंदर भी हम कुछ पार्ट्स करने वाले हैं कि प्लांट टिश्यू किस किस में डिफाइन है, कम्प्लेक्स में, जैसे सिंपल में। तो ये सब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये स्लाइड क्लियर हो गई है? प्लांट टिश्यूज, प्लांट टिश्यू में देखिए, प्लांट टिश्यू में सबसे पहले है मेरिस्टेमेटिक। यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत बेसिक बता दूंगा मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, फिर उसके बाद में हम इसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। फिर परमानेंट टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक के अंदर भी एपिकल होता है, ठीक है, और लेटरल होता है और इंटरकैलरी होता है। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में क्या फर्क है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहां पर होता है जब प्लांट्स की ग्रोइंग हो रही होती है। ग्रोइंग मतलब जब वो बढ़ रहा होता है। ग्रोइंग प्लांट्स के अंदर क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जब प्लांट की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, जब ग्रोथ क्या हो जाती है? कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, वहां पर क्या होता है? परमानेंट टिश्यू। एग्जाम्पल के लिए आप सोच सकते हैं कि जिसकी ग्रोइंग हो रही है प्लांट्स की, वहां पर क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसे कि हम बोलते हैं ना, प्लांट की ये टॉप है, ठीक है, ये टॉप चीज है किसी प्लांट की, जैसे बैम्बू है, बैम्बू, बांस का जो पेड़ होता है। तो ये जो है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा इसकी ग्रोइंग रुक जाएगी, वहां पर क्या होगा? परमानेंट टिश्यू। और जब तक इसकी ग्रोइंग हो रही है, जब तक ये बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जब तक इसकी ग्रोइंग जो है रुक जाती है जहां पर, वहां पर क्या होगा? परमानेंट टिश्यू। इज दैट क्लियर?
एपिकल टिश्यू क्या होता है, लेटरल टिश्यू क्या होता है, इंटरकैलरी टिश्यू क्या होता है, ये होते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन। क्या फंक्शन करते हैं, बेस्ड ऑन लोकेशन। इसकी लोकेशन से पता लगेगा आपको कि इस लोकेशन पे ये क्या वर्क करते हैं। जैसे कि प्लांट्स के अंदर इनकी कुछ ना कुछ लोकेशंस होंगी टिश्यू के अंदर, तो वहां पर हम देखेंगे कि ये किस लोकेशन पे क्या काम कर रहा है, ठीक है। और सिंपल टिश्यू और परमानेंट टिश्यू भी जो है सिंपल टिश्यू में और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में। सिंपल टिश्यू में यहीं पर आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ क्या होते हैं, इसके बारे में हम आगे बहुत पढ़ने वाले हैं। सिंपल टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जहां पर वन टाइप्स ऑफ सेल ओनली, वन टाइप्स ऑफ सेल हो, सिर्फ एक ही प्रकार के सेल हो, मतलब एक ही प्रकार का उनका स्ट्रक्चर हो और एक ही टाइप का उनका फंक्शन हो, मतलब वो सिमिलर हो और वन टाइप के सेल हो, एक ही प्रकार के सेल हो। कम्प्लेक्स सेल्स, कम्प्लेक्स क्या होते हैं, जहां पर टू और मोर टाइप्स ऑफ सेल हो, जहां पर दो या दो से ज्यादा टाइप्स ऑफ सेल्स हो, ठीक है। और इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग अलग हो, फंक्शन अलग अलग हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर हम पढ़ने वाले हैं सिंपल टिश्यू के अंदर पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्रोटेक्टिव, और कॉम्प्लेक्स के अंदर फोलियम और जाइलम, ठीक है। तो आज हम स्क्लेरेन्काइमा तक पढ़ेंगे, एपिकल पढ़ेंगे, लेटरल पढ़ेंगे, इंटरकैलरी पढ़ेंगे, सिंपल के अंदर पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। फिर बच जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स के अंदर फ्लोएम और जाइलम, ठीक है। प्रोटेक्टिव भी हम जो है कल करेंगे। तो आज हम स्क्लेरेन्काइमा तक करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड से, मेरिस्टेमेटिक से। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं, एक बार ये देख लीजिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैव एबिलिटी टू डिवाइड, इनके पास एक एबिलिटी होती है डिवाइड करने की। क्या होती है, एबिलिटी। जैसे हमारे पास एबिलिटी होती है, किसी की अलग एबिलिटी होती है पढ़ने की, किसी की एबिलिटी होती है खेल कूद खेलने की, किसी की एबिलिटी होती है कुछ और काम करने की, ठीक है। तो ऐसे ही इसकी एबिलिटी होती है, इस टिश्यू की एबिलिटी होती है कि प्रोवाइडिंग ग्रोथ टू प्लांट, प्लांट्स को ग्रोथ प्रोवाइड कराने की क्या होती है, एबिलिटी होती है। ये जो है डिवाइड हो जाता है, जैसे मेरिस्टेमेटिक किसमें, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी में डिवाइड है। तो ये अलग अलग इनकी लोकेशन है प्लांट्स के अंदर, और ये अलग अलग ग्रोथ देते हैं प्लांट को, अलग अलग ग्रोथ देते हैं प्लांट को। तो मेरिस्टेमेटिक से याद करना, ये क्या हेल्प करता है, ग्रोथ करने में हेल्प करता है प्लांट की। और मैंने वहां पर बताया था वो परमानेंट क्या करता है, परमानेंट टिश्यू जब ग्रोथ रुक जाती है प्लांट की, वहां पर परमानेंट टिश्यू आ जाता है। तो सबसे पहला है मेरिस्टेमेटिक के अंदर एपिकल। एपिकल से याद रखो एपेक्स, एपेक्स मतलब टॉप, जो प्लांट की टॉप होगी, जो प्लांट की टॉप है, जैसे यहाँ पर ये है एपेक्स, हो सकता है वो रूट में भी हो सकता है, ठीक है, रूट में भी हो सकता है, स्टेम में भी हो सकता है टॉप, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मतलब प्लांट के ऊपर ही, रूट के जो टॉप है और स्टेम का जो टॉप है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेमेटिक प्रेजेंट होगा, जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द प्लांट, स्टेम और रूट, ठीक है, और रूट भी लिख सकते हो। ये बात आ गई समझ में। इट हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो इन लेंथ, ये क्या हेल्प करता है, प्लांट्स की लेंथ को, लंबाई को बढ़ाने में, जैसे हमारी लंबाई बढ़ती है ना, ऐसे इसको लंबा बढ़ाने में हेल्प करता है। अब लेटरल का काम क्या होता है, लेटरल इट हेल्प्स टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्टेम। ये लेटरल दिखाई दे रहा है, ये दो लाइंस दिखाई दे रही है पैरेलल टाइप की, तो ये क्या हेल्प करता है, प्लांट्स को मोटापा करने, मोटा करने में मदद करता है, चौड़ा करने में, ठीक है, चौड़ा और मोटा करने में मदद करता है, ठीक है। याद रहेगी बात, लेटरल क्या हेल्प करता है, प्लांट्स को मोटा करने में हेल्प करता है, या ये कह सकते हो इट हेल्प्स टू इंक्रीज द गर्थ। गर्थ क्या होता है, एक बायो वर्ड्स होता है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, थिकनेस के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स की थिकनेस, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स होते हैं इस टाइप के वर्ड्स, अगर आप इतनी बड़ी लाइन लिखने से बढ़िया है सिंपल ये लिखाओगे, इट हेल्प्स टू इंक्रीज गर्थ, तो अलग ही एक्सप्रेशन जाएगा टीचर के ऊपर कि उसको लगेगा कि बच्चे को नॉलेज है, ठीक है। गर्थ क्या होता है, थिकनेस ऑफ स्टेम के बारे में पढ़ते हैं। ये रूट इन द प्लांट्स, जो प्लांट्स के रूट होती है उनकी थिकनेस बढ़ाता है कौन, लेटरल। इंटर कैलरी क्या होता है, अब इंटर कैलरी पढ़ो, इंटर कैलरी, इंटर कैलरी कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एक बार मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ, इमेज खोलते हैं, ये रही, सॉरी, इमेज में दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट वेट करिए। ये जो इंटर कैलरी होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, इमेज तो है नहीं, ऐसे ही समझ लो, इमेज तो अभी मैं डालना भूल गया इसमें।
ये बैम्बू का पेड़ देखा आपने, बैम्बू, बैम्बू देखा होगा आपने सबने। तो बैम्बू के पेड़ के अंदर ना क्या होता है कि जैसे ये गांठें सी बनी होती है, ये गांठें बनी होती है, इन गांठों का काम क्या होता है। हाँ तो मैं आपको बता रहा था कि मेरिस्मेटिक के अंदर इंटर कैलोरी, ठीक है। तो इसकी इमेज मैंने निकाल दी है, तो इसकी इमेज देख लीजिए, ये इसकी इमेज है कि इंटर कैलोरी कहाँ प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, ये बताता हूँ मैं आपको पहले। इंटर कैलोरी क्या होता है, ये जो गांठें दिखाई दे रही है, जैसे बैम्बू का पेड़ है, गांठें होती है कुछ, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं, ठीक है। और जो इसके बीच में गैप है, यहाँ पर क्या होता है, एंटी नोड्स, क्या होता है, एंटी या इंटर नोड्स या सॉरी एंटी नोड्स या इंटर नोड्स होता है, इंटर नोड्स क्या होता है, इंटर नोड्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये क्या हेल्प करता है, इंटर कैलोरी, जो इसके बीच में डिस्टेंस है, जो इसके बीच में गैप है, किसके बीच में, नोड्स के बीच में, एंटी नोड्स को बढ़ाने में मदद करता है, एंटी नोड्स को, एंटी नोड्स को, एंटी नोड्स का जो गैप होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है। इस गांठ से लेके इस गांठ तक जो एंटी नोड्स है, ठीक है, नोड्स, नोड्स के बीच में, ये इसको हम गांठ को क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। नोड्स के बीच में क्या होता है, एंटी नोड्स, इस एंटी नोड्स को बढ़ाने में मदद करता है कौन, कौन करता है, इंटर कैलोरी टिश्यू, ठीक है। तो इंटर कैलोरी टिश्यू का पता लग गया, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स ऑफ इंटर नोड्स और ट्विन ऑन ट्विन्स, पता लग गया ना, कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये। नेक्स्ट स्लाइड खोलते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। इस सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले एक पैरेनकाइमा था, एक कोलनकाइमा था, और एक कौन सा था, तो लो पढ़ते हैं आगे, फिर बताऊंगा आपको। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेनकाइमा, सबसे पहले था पैरेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर। ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है किसको, फूड प्लांट को, और ये क्या करता है, फूड को स्टोरेज भी करता है, फूड को स्टोर भी करता है, पैरेनकाइमा, याद रखना, पैरेनकाइमा का काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट देना, और क्या करना, फूड को स्टोरेज करना। सेल्स आर लूजली पैक्ड इन लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस, जैसे हमने सॉलिड लिक्विड गैस में क्या पढ़ा था, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस पढ़ा था, ऐसे ही इसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस, क्या पढ़ रहे हैं, इंटरसेल्युलर। इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होता है, ये जो गैप दिखाई दे रहा है आपको इमेज के अंदर, ये जो पहली इमेज है इसके अंदर ये गैप दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, ये जो है लूजली पैक्ड होते हैं, यहाँ पर सेल्स क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, जैसे गैस में होता है ना, मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होते हैं, ऐसे ही सेल्स क्या होते हैं, यहाँ पर लूजली पैक्ड होते हैं, और गैप लार्ज होता है, लार्ज गैप होता है एज कंपेयर टू अदर पैरेनकाइमा, अदर टिश्यूज, अदर सिंपल परमानेंट टिश्यूज, जैसे जो हम आगे कोलोनकाइमा पढ़ेंगे ना, उनके हिसाब से जो है इसका गैप जो है फालतू होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसका काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है और फूड स्टोरेज करता है, इसके सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं, और ये जो है लार्ज इंट्रासेल्युलर स्पेस होता है इसके अंदर, ठीक है, ज्यादा गैप होता है सेल्स के बीच में। और एक और बात याद रखना, लिविंग सेल्स भी होते हैं इनके पास, डेड सेल्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, लिविंग सेल्स है, यहाँ पर क्या है, लिविंग सेल्स है। प्लांट्स के बाद डेड सेल भी होते हैं, लिविंग सेल भी, लेकिन यहाँ पर लिविंग सेल्स है। पैरेनकाइमा में टू टाइप्स के पैरेनकाइमा होते हैं, क्लोरेनकाइमा होता है, एक एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्या होता है, जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पता है ना, जो प्लांट्स को ग्रीन करने में हेल्प करता है, जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पर है क्लोरोप्लास्ट, तो जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो उसको हम क्लोरेनकाइमा बोलेंगे। जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, क्लो से याद रखना क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रेजेंट हो उसको हम पैरेनकाइमा बोलेंगे, तो क्लोरेनकाइमा बोलेंगे। और एरेनकाइमा क्या होता है, जहां पर एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स देखे ना जो पानी के ऊपर तैरते हैं, जैसे लोटस होता है एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर, जैसे लोटस होता है, वो क्यों तैरता है, क्योंकि उनके पास कुछ एयर, एयर प्रेजेंट होती है उनके अंदर, कुछ एयर के लिए गैप होता है, कुछ गैप होता है, या यहाँ पे बोल सकते हो कुछ वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स क्या करते हैं, स्टोर करते हैं ना, तो कुछ एयर वैक्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से उसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है, एयर प्रेजेंट होने की वजह से वो एरनकाइमा कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पैरेनकाइमा में जो एरनकाइमा होता है, वो एरनकाइमा क्यों कहलाता है, वो एरनकाइमा इसलिए कहलाता है क्योंकि उसके अंदर कुछ एयर प्रेजेंट होती है, कुछ एयर वैक्यूल्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर ये पाए जाते हैं,
तो इट मीन्स एरनकाइमा क्या हुआ, जिसके अंदर एयर प्रेजेंट, और क्लोरेनकाइमा जो जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट स्लाइड बोलते हैं। ये आ गया आपका कोलन काइमा, कोलन काइमा। तो इसको देखिए एक बार, कोलन काइमा क्या होता है? कोलन काइमा ये भी क्या करता है, उसकी तरह मैकेनिकल सपोर्ट करता है जैसे वो कर रहा था कौन, पैरेनकाइमा, लेकिन ये एक और काम करता है, वो फूड स्टोरेज कर रहा था पैरेनकाइमा, लेकिन ये करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट को, जैसे प्लांट जब हवा चलती है हिलता है ना, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए कौन काम करता है, कोलन काइमा। बाहुबली से याद रखना, बाहुबली में क्या होता है, वो नारियल के पेड़ से पूरा नीचे लटक के जब जाता है वहां महल में, तो वो ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि वहां पर कोलन काइमा ज्यादा था, मतलब वो तो ये कह सकते हो कि आप मूवी थी, मूवी में दिखाते ही हैं, लेकिन इसकी फ्लेक्सिबिलिटी किससे लिंक होती है, कोलन काइमा से, कोलन काइमा की वजह से जो है पेड़ में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसकी सेल वेल जो है बहुत थिक्ड होती है, ठीक है, कॉर्नर से थिक्ड होती है, लेकिन इसके बाद लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस होता है एज कम्पेयर टू पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा के कंपैरिजन में इसके पास जो है थोड़ा कम स्पेस होता है, सेल्स के बीच में कम स्पेस होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वेरी लिटिल होता है, कम होता है, और इसकी सेल वॉल थिक्ड होती है, और उसकी कैसी होती है, उसकी थिक्ड नहीं थी, इसकी मोटी होती है, उसकी पतली होती है। इसके पास भी क्या होते हैं, लाइव सेल्स होते हैं, इसके पास डेड सेल नहीं होते, इसके पास भी लिविंग सेल्स होते हैं। एक और बात बता दूं, इन द लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस, ये क्या लिखा हुआ है इसकी, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये कहाँ प्रेजेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब है कि आपने क्या देखा होगा, आपने स्टॉक सुना है, स्टॉक, स्टॉक किसको बोलते हैं, जो लीफ के पीछे से ये पत्ती, ये स्टेम होती है, जब हम पत्ती को यहाँ से तोड़ते हैं तो टूट जाती है, जब हम इसको बीच से तोड़ने की कोशिश करते हैं, गीली चीज को, जब गीला कोई गीली लकड़ी लेते हैं, उसको हम ऐसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, वो टूटती नहीं है। जैसे नीम की लकड़ी ले लो, कोई पतली सी नीम की लकड़ी ले लो, पतली सी, उसको तोड़ने की कोशिश करना, बहुत मुश्किल से टूटेगी, उसको घुमा घुमा के तोड़ोगे आप, तो उसके ऊपर एक परत सी आ जाती है, एक कवरिंग आती है, उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या होती है, ऊपर वाली जो कवरिंग होती है, जो ग्रीन ग्रीन कलर का वो कहते हैं ना, पत्ता टाइप का होता है ऊपर से, जो उसके ऊपर लकड़ी के ऊपर जैसे हम उसको छिलते हैं, जो उसके ऊपर से बक्कल निकालते हैं ग्रीन ग्रीन, तो वो बक्कल क्या कहलाता है, एपिडर्मिस। और उसके अंदर देखते हैं व्हाइट व्हाइट लकड़ी आती है, व्हाइट व्हाइट सी लकड़ी आ जाती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। वो स्टॉक टूटने में जो है बहुत लेट टूटता है बिकॉज ऑफ एपिडर्मिस। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, कोलन काइमा, इन द लीफ स्टॉक, लीफ के स्टॉक में, और एपिडर्मिस बिलो द, एपिडर्मिस बिलो मतलब, एपिडर्मिस का मतलब है, एपिडर्मिस वो कवरिंग जो ग्रीन इन कवरिंग नीम की डाली पर होती है, और उसको हम हटाते हैं तो जब व्हाइट व्हाइट वो दिखता है, वहां पर वो कोलन काइमा प्रेजेंट होता है। यहाँ तक क्लियर है? और इसका जो इंटर सेलुलर स्पेस होता है, मॉलिक्यूलर नहीं कहेंगे यहाँ पर, इंटर सेलुलर स्पेस होता है, वो एज कम्पेयर टू पैरेनकाइमा बहुत कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड खोलते हैं, ये लास्ट है हमारा, ये क्या पढ़ने वाले हैं, स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन का काइमा हमारा लास्ट है, उसके बाद ये लेक्चर यहीं पर खत्म हो जाएगा। स्क्लेरन काइमा क्या होता है, प्रोवाइड्स हार्डनेस, ये जो प्लांट्स को हार्डनेस प्रोवाइड कराता है, हार्डनेस मतलब उनको टूटने से रोकता है। एक हमने वर्ड आता है लिग्निन, लिग्निन क्या होता है कि जैसे सीमेंट होती है ना, जैसे हमारे घर में, जैसे हम हाउस के अंदर क्या यूज करते हैं, ईंट को मजबूत रखने के लिए सीमेंट का यूज करते हैं, ऐसे ही एक सीमेंटिक मटेरियल है जो कि प्लांट्स की हार्डनेस को बढ़ा देता है, जो कि उसको टूटने से रोकता है। इसकी सेल वॉल बहुत थिक होती है, मतलब इसकी वॉल्स होती हैं सेल्स की, वो बहुत थिक होती है, बहुत मोटी होती है एज कम्पेयर टू बोथ पैरेनकाइमा और कौन सा, कोलनकाइमा, ठीक है। पैरेनकाइमा कोलनकाइमा से बहुत थिक्ड होती है। और लिग्निन की वजह से जो है क्या, ये बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है, जैसे जैसे सीमेंट होती है ऐसे लिग्निन बहुत हार्ड चीज होती है, जो कि प्लांट्स को हार्डनेस प्रोवाइड कराती है। और इसके पास कोई इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता, इसका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो जीरो होता है, जीरो, याद रखना, होता होगा लेकिन होता नहीं है, दिखता ही नहीं है वो, एज कम्पेयर टू पैरेनकाइमा और कोलनकाइमा। के पास कोई इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता, लेकिन इसके पास क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, उन दोनों के पास लिविंग सेल्स थे और इसके पास डेड सेल्स होते हैं। और याद रखना, इसके एग्जाम्पल के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोकोनट हस्क। कोकोनट हस्क मतलब नारियल खाए होंगे जो हम ऊपर से छिलका छिलते हैं, वो कितना हार्ड होता है छिलना, तो वहां पर क्या होता है, स्क्लेरन काइमा होता है, जो कि हार्डनेस प्रोवाइड कराता है इन चीजों को, टिश्यू, ये टिश्यू क्या प्रोवाइड कराता है, हार्डनेस।
और हार्डनेस में वर्ड याद रखना लिग्निन। लिग्निन क्या होता है, जैसे सीमेंट होती है ऐसे ही एक सब्सटेंस होता है जो कि हार्डनेस प्रोवाइड कराता है। इज दैट क्लियर? तो थैंक यू, आज हम यहीं तक करने वाले थे, कल हम करेंगे कम्प्लेक्स और के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पहला लेक्चर था, इसके मेरे हिसाब से 3 लेक्चर और आएंगे। गुड बाय, पढ़ते रहिए ऐसे ही।